जय हिंद मेरे दोस्त, मेरा नाम है सीए जय गुलिया और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पराठे की क्यों बात करने वाले हैं? क्योंकि अगर आप हो सकता है फ्यूचर में चंडीगढ़ घूमने जाओ या फिर मनाली वगैरह घूमने जाओ, रास्ते में रुक के सुखदेव के पराठे खाओ तो हो सकता है वो आपको महंगे पड़े। महंगे क्यों पड़ेंगे? क्योंकि आज एक ऐसी जजमेंट हमारे सामने आई है जिसमें पराठे के ऊपर जीएसटी रेट लगाया गया है 18% के हिसाब से। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। गुजरात एपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की ये जजमेंट है। इस केस में डिसाइड हुआ है कि पराठे के ऊपर जीएसटी लगेगा 18% के हिसाब से। इसमें जो एपेलेंट था वादीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। उन्होंने सबसे पहले अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में केस फाइल किया कि सर आप एचएसएन कोड और जीएसटी रेट बता दीजिए कि पराठे के ऊपर कितना लगेगा। तो उस केस में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने बताया कि जीएसटी पराठे के ऊपर 18% लगेगा और अंडर द एचएसएन कोड 1905 लगेगा। लेकिन वादीलाल इस चीज से सेटिस्फाई नहीं हुआ और वादीलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड चली गई एपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग में। वहां पे एपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने दोनों की पक्ष सुना, पक्ष और विपक्ष को। एपलेट जो था मतलब वादीलाल इंडस्ट्रीज जो था, उसका तर्क ये था कि जी मेरा जो पराठा है वो लुक लाइक रोटी है, वो सेम रोटी जैसा दिखता है। हालांकि उसको 3 से 4 मिनट लगते हैं बनाने में और हर 30 या 40 सेकंड बाद पराठे को पलटना भी पड़ता है। लेकिन वो ये कहता है कि इसको पराठे को कंज्यूम भी किया जाता है रोटी की तरह ही और कंज्यूमर इसको सेम देखते हैं। वहीं पे उस जो वादीलाल इंडस्ट्रीज है उसने रिलाई किया था 2 जजमेंट पे। रामचंद्र बरोर की जजमेंट थी और एक महाराष्ट्र अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग की भी एक जजमेंट थी सिग्नेचर इंटरनेशनल फूड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में, जहां पे एंट्री नंबर 99A में ये डिसाइड हुआ था कि पराठे के ऊपर जीएसटी लगेगा 5% के हिसाब से। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि हर स्टेट का या फिर एक पार्टी के ऊपर जो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने जजमेंट दे दी वो सेम आप दूसरी पार्टी पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गुजरात एपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने अपनी जजमेंट पास की है। उन्होंने कहा है कि पराठे को हम 1905 की कैटेगरी में नहीं लेंगे, मतलब 1905 एचएसएन कोड की कैटेगरी में नहीं लेंगे और पराठे को 2106 की कैटेगरी में ही लेंगे, क्योंकि पराठा एक रेडी फॉर यूज आइटम नहीं है। ऑलरेडी प्रिपेयर्ड प्रोडक्ट में पराठा नहीं आता और 1905 में जो प्रोडक्ट आते हैं जस्ट लाइक ब्रेड हो गया, पेटीज हो गई, पेस्ट्री हो गई, तो ये चीजें 1905 में आएंगी। बट पराठे को बनाने में 3 से 4 मिनट लगते हैं और उसमें बहुत से इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। पराठा एक सिंपल पराठे के अंदर 40 से 60-65% का आटा होता है, बाकी अदर स्टफ मिला होता है। तो ये कई चीजों का मिक्सचर होता है। तो इस बात के ऊपर गुजरात एपलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने ये जजमेंट पास की है कि पराठे के ऊपर जीएसटी लगेगा 18% के हिसाब से और ये अंडर द एचएसएन कोड 2106 में ही फॉल करेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि पराठा किस कैटेगरी में फॉल करना चाहिए? आपकी क्या राय है इस बात में? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो कैसी लगी प्लीज, अगर आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।